अब बात करेंगे 23 की महाभारत की। एमपी में अब संघ की तर्ज पर कांग्रेस सेवादल मोर्चा संभालेगा। इस बात की जानकारी एमपी सेवादल के मुख्य संगठक योगेश यादव ने दी। सेवादल की टीम लंबे समय से हारी हुई सीटों पर जाएगी और संगठन को मजबूत किया जाएगा। ऐसे 66 सीटों को कांग्रेस सेवादल ने चुना है, जहां सेवादल के कार्यकर्ता कैंप कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। खासकर बीजेपी की परंपरागत सीटों पर इनका फोकस होगा। सबसे पहले मालवा संभाग से कैंप की शुरुआत होगी। बुंदेलखंड, ग्वालियर में भी सेवादल का कैंप होगा। 27, 28 और 29 अप्रैल को इंदौर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। सेवादल पहले कांग्रेस का एक मजबूत संगठन माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह संगठन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि इसकी ड्यूटी मंच व्यवस्था, नेताओं का सुरक्षा व्यवस्था, तमाम ऐसे आयोजनों में लगाने लग गई और तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि ये ऐसा करेगा, संगठन आरएसएस की भांति काम करेगा। आरएसएस और सेवादल की कभी तुलना नहीं की जा सकती। आरएसएस एक समाजसेवी संगठन है जो हर संकट के समय समाज सेवा के लिए खड़ा रहता है, जनहित के काम करता है। अब सेवादल को वापस शिविरों के माध्यम से उतारने की घोषणा की गई है, लेकिन सेवादल के अंदर अब कार्यकर्ता बचे नहीं है और अब सेवादल के पूरी कांग्रेस भी उतर जाए तो उसका कोई मध्य प्रदेश में जनाधार बचा नहीं है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का संगठन भी अब एक्टिव हो रहा है, लेकिन चुनौतियां काफी कठिन होंगी क्योंकि सामने है बीजेपी का मजबूत संगठन। बिल्कुल सुमित, देखिए मध्य प्रदेश में यदि विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो बीजेपी संगठन पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत हुआ है और इसी मजबूत संगठन को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब सेवा दल को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है और इसी के तहत अब सेवादल संभागीय स्तर पर जो है शिविर लगाने का काम करेगा और जो सेवादल से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने की कोशिश होगी और इसकी शुरुआत मालवा अंचल से होगी। इंदौर में 27, 28, 29 को सेवादल का शिविर लगाया जाएगा और इसके बाद बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल में भी सेवादल के शिविर लगाए जाएंगे। दरअसल जिस तरीके से आरएसएस पूरे प्रदेश में तेजी के साथ काम कर रहा है, उनकी गतिविधियां तेजी के साथ हो रही हैं, समाज सेवा से जुड़े कई कार्यों में जो आरएसएस भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, अब उसी तर्ज पर एक तरीके से सेवा दल अपने आप को एक्टिव बनाने की तैयारी में। हालांकि अब चुनाव में काफ़ी कम समय बचा और ऐसे में कैसे सेवा दल लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ा पाएगा, कैसे पेट बना पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीते दिनों भी भोपाल में सेवा दल की बैठक हुई थी और उसके बाद अब शिविरों के जरिए सेवा दल लोगों के बीच में अपने समाज सेवा की छवि को चमकाने की कोशिश में और इसी के तहत अब हर जो संभाग है उसमें शिविर लगाए जाएंगे। ठीक अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह के सूट वाले बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने पूरी कांग्रेस को धिड़का रख दिया। पिछले कई दिनों से दिग्विजय सिंह इसी तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस के चुनावी प्रबंधन को लेकर भी हमला बोला है। निजी कंपनी को चुनावी प्रबंधन सौंपने पर तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि इससे यह साफ हो जाता है कि अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इसलिए चुनावी प्रबंधन का काम प्रोफेशनल कंपनी को सौंपे गए। कांग्रेस की अंतर्कलह है, अकेले उनकी बात आप न कीजिए। आप आदरणीय अरुण यादव जी का बयान देख लीजिए, लगातार आ रहे बयान उनके सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जो अन्य नेता हैं आप उनके बयान देख लीजिए। कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। पूरे के पूरे कांग्रेस के अंदर भगदड़ का माहौल है। एक बात तो सिद्ध हो गई कि अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, कंपनियां चुनाव लड़ेंगी। इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है। अब कंपनियों से काम चलेगा ये, अब एजेंसियों से कांग्रेस काम चलाने वाली है। रणनीतिकार भी एजेंसी वाले आने वाले हैं। दरअसल क्या है कि जब सियार, हिरन, लोमड़ी, अन्य इस तरह के जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हों तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है।
और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फुके बल्बों की जो झालरें हैं ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। ये नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए है, कमलनाथ जी के लिए नहीं है। वो प्रभावी लिखें, भावी लिखें, अवश्यम भावी लिखें, कार्यकर्ता नहीं लिख सकता है। पहले कांग्रेस की स्पेलिंग जो सी से शुरू होती थी ना, अब मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की स्पेलिंग के से शुरू होगी। कमलनाथ कांग्रेस जैसी हो गई है। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक दी। हमारे सूतों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी जैमर का काम कर रहे हैं। जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुराग, वैसे तो बीजेपी हमेशा से पूरी कांग्रेस पर हमलावर रहती है, लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब हमने देखा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बीजेपी का फोकस ज्यादा होता है, आरोप प्रत्यारोप के लिए। बिल्कुल सुमित, देखिए दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बीजेपी में सीएम फेस को लेकर 7 लोगों के सूट सिलवाकर तैयार रहने की बात कही थी, और उसी को लेकर अब बीजेपी के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो दिग्विजय सिंह है वो जेमर का काम कर रहे हैं, जिसके कांग्रेस का बचा खुचा नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। और इसके अलावा सूट सिलवाने के दिग्विजय सिंह के बयान पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है, और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस दिग्विजय सिंह में जो दिग्विजय सिंह हैं वो कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हुए हैं और उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव के नजदीक आते ही आरोप और प्रत्यारोप के साथ अलग अलग तरीके के बयानों को सुनने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर पहले भावी मुख्यमंत्री, फिर अवश्यम भावी मुख्यमंत्री का जो नारा दिया गया था, उसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के अंदर सीएम फेस को लेकर चल रही लड़ाई को छेड़ने की कोशिश की, और उसी के जवाब में बीजेपी के नेता दिग्विजय सिंह पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो अभी तक, लेकिन प्रदेश में राजनेताओं के बीच सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। इन सब के बीच छतरपुर की जनता क्या कुछ कह रही है चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं। 2023 का संग्राम शुरू हो चुका है और नेताओं की बयानबाजी जारी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं छतरपुर विधानसभा के प्राचीन मंदिर हनुमान टोरिया पर, और हमारे साथ हैं शहर के गणमान्य नागरिक और प्रबुद्ध जन के साथ साथ युवा चेहरे भी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो जो छतरपुर का विकास हुआ है, कितना अभी तक विकास है, और विकास से अभी तक छतरपुर विधानसभा जो है कितने दूर है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, उन्हीं से बात करना चाहते हैं। छतरपुर विधानसभा में जो विकास हुआ उसको लेकर क्या राय है आपकी और क्या मानते हैं? छतरपुर विधानसभा